मंडे के लिए हम आपको दो चार्ट के बारे में बताए थे 10 फरवरी को। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। भयानक गैप डाउन होगा। गैप डाउन का कारण भी मैंने आप लोगों को बताया था और प्रेडिक्शन सक्सेस हुआ, बट टाइट रेंज के हिसाब से हमने बना जैसे हमने आप लोगों को ट्रेड दिए नहीं है। सेंसेक्स ने गैप फिल ऑलमोस्ट किया और यहाँ पे फ्रेश पुट बाइंग किए होंगे लोगों ने। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन लेना है आपको। निफ्टी 50 ने उसका गैप फिल कर दिया, बट निफ्टी बैंक देखो यहाँ पे गैप फिल नहीं किया। जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं थोड़ा बहुत उनको दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए माफी चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा बहुत हाई रेजोल्यूशन में देखिएगा। और कल के लिए जो सेंसेस का एक्सपायरी है कहाँ पे होगा, इससे पहले बार जब एक्सपायरी हुआ था देख लीजिए, जबरदस्त मोमेंटम दिया था, 78,500 तक गया था। और जिसमें आप लोगों को दिखाया भी था मैंने कहाँ से आपको बाइंग और कहाँ पे आप सेलिंग करना है। 78,000 तक गया था, 8,500 तक गया था। शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त आया था। क्या कल शॉर्ट कवरिंग आएगा? और डाटा जो बना था वो डाटा के हिसाब से मैंने कल ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि न्यूट्रल है करके। मंडे का मार्केट के लिए वीडियो में बताया हूँ, न्यूट्रल है डाटा, इतना ज़्यादा खास गिरावट भी नहीं है। बट फिबोनाची हमको बोल रहा था कि मार्केट्स में यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे को जा सकता है। कहाँ तक जाएगा, एक्सपायरी कहाँ पे होगा सेंसेस का, कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में आपको रखना है नज़र, कल जीरो टू हीरो कॉल मिलेगा कि नहीं, ये सारा चीज़ एनालिसिस करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू JLR ट्रेडिंग। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप ओवर गैप डाउन, निफ्टी गैप ओवर गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे हम सेंसेस का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, जीरो टू हीरो कहाँ पे मिलेगा, डाटा के साथ साथ सारा चीज एनालिसिस करेंगे। पहले बात तो मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बना रहा है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों पहले इंडिया विक्स को देखिए। इंडिया विक्स को मैंने क्लियर कट आपको बताया था, जब भी 14 के आसपास जाता है, 12-13 के 14 के आसपास जाता है, वहां पर रेंज बाउंड होता है। वहां पे ज्यादा गिरावट नहीं होगा, या तो फिर ज्यादा वहां पे क्या होगा, ज्यादा मतलब ऑफ साइड नहीं जाएगा, ना ही ज्यादा डाउन ट्रेंड जाएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को पिछले जनवरी का 6 से लेकर 6 तारीख से लेकर आपको काफी दिन तक दिखाया था। जनवरी का देख लीजिए, 6-7 तारीख से लेकर काफी दिन तक मैंने आप लोगों को दिखाया था। कम से कम 6 तारीख से देख लो 25-26 तारीख तक जनवरी के मंथ में काफी ज्यादा टाइट रेंज है। और उसके बाद सॉरी दिसंबर में, और जनवरी में देखोगे, जनवरी के मंथ में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, बट दिसंबर के मंथ में, नवंबर के मंथ में काफी ज्यादा टाइट रेंज रहा। और सेम टू सेम ये टाइट रेंज जब भी बनता है तो मार्केट में ज्यादा गिरावट नहीं होता है, ना ही ज्यादा अपवर्ड डायरेक्शन आता है। और दाउ जोन्स अभी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। आप लोग देखोगे सिर्फ और सिर्फ आपको दूसरा जो अपना इंडेक्स है वो साथ दे रहा है, बट डाउ जोन्स आप लोगों को बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। डाउ जोन्स देखिए, अभी मैं 10:30-11 बजे के आसपास डाटा को सारा एनालिसिस करने के बाद वीडियो बनाता हूँ। मेरा वीडियो रात को 11 बजे के बाद ही अपलोड होता है। देख लो, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 46 पॉइंट इंडेक्स में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, जो मेरा प्रेडिक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे एफआई का डाटा देखोगे, मार्केट अगेन गैप डाउन को शो कर रहा है। जो आज का जो डाटा है ना, आज का डाटा के हिसाब से कल मार्केट में गैप डाउन होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी सारा डीआईए ने कैश मार्केट में सेलिंग की है और एफआई ने जितना भी सारा सेलिंग की है, डीआई ने जितना बाइंग की है, अप्रोक्स अप्रोक्स ज़्यादा नहीं है, 500-700 करोड़ का डिफरेंस इसमें है। इस चीज़ को आप समझो। और यहाँ पे मैक्सिमम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में फ्यूचर में बाइंग किया गया है, सॉरी ऑप्शन में ज़्यादा बाइंग किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन को देखते हुए मुझे लग रहा है मार्केट में और एक कल गैप डाउन हो सकता है। बट एक्सपायरी है, इसलिए जितना भी सारा पुट राइटर है उनको हो सके मार्केट में पहले पुट राइटर को नीचे निकाले, या तो फिर यहाँ पे जितना सारा गैप फिल के चक्कर में लास्ट टाइम में पहला जो कैंडल बना 15 मिनट का कैंडल, उसके बाद जो लोग एंट्री कर लिए हैं उन लोग क्या किए, पूरे दिन ट्रैप होके बैठे हैं। आप लोग देख लेना, आज प्रीमियम बढ़ा नहीं है, बिल्कुल टाइट रेंज है। तो जब भी इस टाइप का टाइट रेंज बनता है, इसका ट्रिक सबसे बड़ा अलग होता है, डिफिकल्ट होता है। ये जो टाइट रेंज है, टाइट रेंज में हमको डिसाइड करना दिक्कत होता है। यहाँ पे मैक्सिमम पुट बायर्स जो है ना, यहाँ पे पुट बाई करके बैठे होंगे, 100% पुट बाई करके बैठे होंगे। और मेरा जो टारगेट था ऑफसाइड डायरेक्शन का, 61% जो आता है 79,700 से आसपास, उसके ऊपर बुलिश जा सकता है।
बट जो हिस्ट्री कहता है, हिस्ट्री के हिसाब से जो बॉक्स पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मैंने आप लोगों को बार बार बॉक्स पैटर्न, फिबोनाची, सारा चीज मैं मेरा वीडियो के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आप लोग स्किप करके चले जाते हो, इसलिए आप देखते नहीं हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो बॉक्स पैटर्न बनाया हुआ है, ये बॉक्स पैटर्न का 50%, इसे पहले बार भी हुआ था, निफ्टी में हुआ था, निफ्टी में मैंने दिखाया था। और यहाँ पे भी देखो बॉक्स पैटर्न बनाया हुआ था, इसमें भी बॉक्स पैटर्न बनाया हुआ था, ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया था और मैक्सिमम लोग यहाँ पे एंट्री हुए थे। सेम टू सेम कहानी क्या होगा सेंसेक्स में, यहाँ पे मैक्सिमम लोग एंट्री हुए हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग एंट्री हुए हैं। तो मार्केट में करेगा क्या, इसका 50% तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लेकर आएगा, जहां तक मुझे लग रहा है इसका 50% यहाँ तक आ रहा है। अगर आप चेक करोगे इसका 50% का जो अपना प्रिडिक्शन के हिसाब से, हो सके हम भी राइट हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, बट ये जो बॉक्स पैटर्न है उसका 76,500 तक का डाउन साइड का कल तक का मुझे लग रहा है आने के लिए। तो उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, आएगा कि नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है, इससे पहले जो लोग यहाँ पे कॉल साइड में ट्रैप हुए हैं, यहाँ पे 99% लोग कॉल को होल्ड नहीं किए होंगे, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, अगर यहाँ पे कॉल वो लोग होल्ड नहीं किए तो मार्केट में और एक मोमेंटम आएगा जो कि 80,000 तक लेके जाएगा, मुझे लग रहा है। बट यहाँ पे गैप फिल हो गया है, यहाँ पे पुट बायर्स काफी ज्यादा लोग आ गए हैं, तो एक बाउंस बैक तो आना चाहिए। बाउंस बैक हो सके वो 76,500 के आसपास आने के बाद ही बाउंस बैक दे वन साइड में, या तो फिर कल अगेन गैप डाउन होकर सडनली मार्केट ऊपर को आ जाए, दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है। गैप डाउन का प्रेडिक्शन कल के लिए, तो थोड़ा सा मैंने इसको सारा चीज मिटा देता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए मुझे इजी होगा, ताकि फिबोनाची ड्रॉ करके आपको बता दूंगा, क्योंकि फिबोनाची एक बेस्ट टूल है जो मैंने आप लोगों को सारा लाइव मार्केट में बताता हूँ, कैश में बताता हूँ, फ्यूचर में बताता हूँ, इंडेक्स में बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जो 99 के कोर्स में अभी जुड़े हैं 3 महीने तक, अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, फ्री में जुड़ सकते हैं उनको। ये वाला जो है ना, ये आज पढ़ाया गया था कहाँ पे फॉल्स बाइंग हो रहा है, कहाँ पे फॉल्स सेलिंग हो रहा है, ताकि उन लोग ट्रेड से बचें कैसे, वो सारा चीज हम आज उनको सिखाए हैं। जितना भी सारा लोग जुड़े हैं उनको पता है, क्योंकि फॉल्स बाइंग सेलिंग जब तक आपको पता नहीं चलेगा मार्केट में, तो आप बार बार एंट्री होंगे तो बार बार आपको लॉस होगा। ये देखिए फॉल्स सेलिंग है, यहाँ पे फॉल्स बाइंग है, यहाँ पे अभी फॉल्स सेलिंग हुआ है, यहाँ पे कंप्लीटली फॉल्स सेलिंग है, ये है रियल सेलिंग, ये हो गया रियल बाइंग, ये हो गया रियल बाइंग, ये हो गया रियल बाइंग। ये सारा चीज हम आज उनको क्लास में सिखाए, तो एक एक चीज के बारे में हम उनको बताते हैं। 3 मंथ का कोर्स है टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जुड़ सकते हैं। और सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज है, 26 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 30 मार्च तक। चॉइस आप लोगों का है, अपॉर्चुनिटीज को गंवाना मत। अभी सीधा सीधा मैं करूंगा कि यहाँ पे फिबोनाची को ड्रॉ करूंगा, इसको नहीं करूंगा क्योंकि इसका 50% से ज्यादा 71% आसपास, देखो इसको मैंने अगर ड्रॉ करूंगा तो देख लो 78% के आसपास आ चुका है, तो इसको मैंने अभी इग्नोर करूंगा, सीधा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा और आपको सीधा सीधा ये वाला लो से लेकर सीधा ये वाला हाई तक मैं खींचूंगा। तो कब आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है, कहाँ से आपको ड्रॉ करना है, कब इंट्राडे में आपको लाइव मार्केट में ड्रॉ करना है, कब आपको थोड़ा बहुत दूर जाके ड्रॉ करना है, तो इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता लग ही जाएगा, दो लेबल्स यहाँ पे आपका आता है। यहाँ पे चेक कर लो, जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा, उसके लिए मैं आप ही जानता हूँ। यहाँ पे देख लो, ये वाला जो 50% का लेवल है, मार्केट यहाँ तक टच करना ही चाहिए, पहले बात। दूसरा 61% जो मैंने बोल रहा हूँ अप्रोक्स अप्रोक्स 76,500, यहाँ तक मार्केट आए फिर अगेन बाउंस बैक करे, तो जाके हमारा बाइंग जो है 77,500 से एबव ही बाइंग बनेगा, जो कि पहला टारगेट 78,200, उसके बाद 78,700 तक का टारगेट, उसके बाद 79,000 तक का टारगेट जाएगा। तो जब तक 77,500 के अबव क्लोजिंग ना दे तब तक हमने बाइंग साइड में नहीं जाएंगे, और सेलिंग साइड जब तक 76,500 के नीचे ना जाए तब तक हम सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। तो ये दोनों चीज को आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए, नहीं तो होगा क्या, आप लोग बार बार ट्रैप हो जाओगे। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स तीनों में बनाए हैं गैप का, तो यहाँ पे निफ्टी भी गैप फिल किया, मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में वीडियो में, अभी भी बता दूंगा आपको।
और सेंसेक्स भी यहाँ पे गैप फिल कर दिया। ये गैप फिल के चक्कर में मैक्सिमम लोग पुट बाइंग कर लिए, और पुट बाइंग में प्रीमियम उनका डीके कर दिया, बढ़ाया नहीं। और जो लोग बाइंग लेके होल्ड भी किए हैं, भगवान करे डाटा के हिसाब से अगर कल गैप डाउन हुआ तो प्रॉफिट बुक कर लेना, नहीं तो सडनली बाउंस बैक करेगा अपर साइड में, तो उनका प्रीमियम भी जीरो कर देगा। ठीक है, तो इसलिए अलर्ट होकर काम कीजिएगा। तो लेवल्स इसमें थोड़ा सा मैंने और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, क्योंकि लाइन नहीं ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। लाइव मार्केट में सब लोग तो बोलते हैं, तो यहाँ पे देख लो, एनालिसिस करने के लिए किसी को दम नहीं है। यहाँ पे देखो, एक बार टच हुआ, नीचे को आया, दोबारा टच हुआ, तीसरा बार आया, इसके बाद टच होगा, इस बार टच होगा तो 77,000 लास्ट लास्ट यहाँ तक का टारगेट चेक कर लो। तो ये वाला 77,784 तक, यहाँ तक जा सकता है। इसको ब्रेकआउट करेगा तो ही जगह ऊपर को जा सकता है, नहीं तो अपर साइड का ये वाला क्या होगा, रोक देगा। और इसको क्लोन ड्रॉ करोगे ना, अगर क्लोन लेके आओगे तो देख लो मैं कंप्लीटली इसको टच कर रहा हूँ, इसको टच किया मैंने, इसको टच किया, क्लोन के लिए तो टारगेट डाउन साइड का प्रॉपरली 76,500 आ रहा है। तो इस टाइप का हमने बेसिक चीज सारा चीज बता देते हैं क्लास में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आप लोगों को बताने वाला जो चीज था। ठीक है, तो कल के लिए आपको कंप्लीटली 77,500 का कॉल पुट में रखना है नजर। तो फिर आपको बाइंग कहाँ पे करना है कल, बाइंग आपका लेवल इसके हाई के ऊपर बनेगा, उससे पहले बाइंग नहीं बनेगा। 77,513 के अभी बाइंग बनेगा। और पहला 723 का पहला टारगेट, दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 892, उसके बाद 78,000 तक का रेजिस्टेंस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। तो ये जो पॉइंट है ना, 23% जो पॉइंट है, जिसका लेवल्स आ रहा है कंप्लीटली 77,900, मतलब 77,900 से 78,000 तक, ये जो लेवल है 100 पॉइंट का, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तरह उसको काम करेगा। और डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखो, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अगला ये वाला हो गया। तो अप्रोक्स अप्रोक्स डाउन साइड का जो सपोर्ट होगा उसका ये वाला बनेगा 76,800 तक का। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो 60% आ रहा है, 61% आ रहा है फिबोनाची का, तो यहीं से बाउंस बैक करेगा, जबरदस्त बाउंस बैक करेगा। तो लोग थोड़ा सा क्या करना, ट्रैप नहीं होना, थोड़ा सा पहला 15 मिनट का कैंडल अवॉइड करना, थोड़ा सा प्रीमियम डीके होने देना है। अगर मॉर्निंग में ट्रेड बने तो मैंने आप लोगों को दे दूंगा, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर मैंने आपको तो अभी दे दूंगा 77,000 का 500 का जो कॉल पुट में लेवल दे दूंगा, उसमें बने रहना, तो आपको हो सके प्रॉफिट हो सकता है। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए हम आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, और डाउन साइड का आपका सेलिंग बनेगा इसके नीचे 77,224 के नीचे, और पहला सपोर्ट आएगा 76,988 का, उसके बाद का सपोर्ट आएगा 76,844 का, उसके बाद का सीधा सीधा आ जाएगा 76,483, बिल्कुल लास्ट है। उसके बाद मेरा कोई डाउन साइड का टारगेट कल का नहीं है। ठीक है, अगर गैप डाउन हल्का फुल्का हुआ तो मॉर्निंग का टाइम रेंज बाउंड किया तो फिर अपर साइड को बूम करेगा, या तो फिर डाउन साइड बूम करेगा। तो इसलिए प्रीमियम को डीके करने के लिए, और यहाँ पे फ्रेश 78,000 में फ्रेश एंट्री हुए हैं पुट बायर्स यहाँ पे। अगर डाटा को देखोगे, अगर यहाँ पे आप डाटा को चेक करोगे तो यहाँ पे 77,000, यहाँ पे अगर डाटा को देखोगे तो 78,000 में हैवी पुट बायर्स या तो फिर कॉल राइटर बैठे हुए हैं। देख लो 78,000 में कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, इतना हाई तक जाके ब्रेक करना मुझे थोड़ा सा मतलब लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। बट पुट साइड के जितने सारा बाइंग किए ना यहाँ पे, वो लोग ट्रैप हो सकते हैं, 110% ट्रैप हो सकते हैं, उनको प्रीमियम डीके करेगा मॉर्निंग में। तो 77,500 का कॉल पुट में रखना है नजर आपको, मैं बताऊंगा लेवल आपको। वीडियो को आगे बने रहिए, बिल्कुल एग्जिट मत होइए और स्किप मत कीजिए। ठीक है, अभी निफ्टी बैंक को चलते हैं। ठीक है, ये हो गया इंट्राडे के लिए लेवल्स, बाकी पोजिशनल का लेवल तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ, उसको तो मैं बिल्कुल हटा भी नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, उसको हटा नहीं सकता क्योंकि इसमें हमारा जान है। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आ गया, देख लीजिए आप, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आ गया 70, जो मैंने आप लोगों को मंथली का चार्ट हिसाब से एनालिसिस करके मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आ गया, इसको ब्रेक डाउन करना बड़ा दिक्कत है। गैप डाउन में करेगा, या तो फिर गैप अप करने के बाद ही ऊपर को जाके सडनली ब्रेक डाउन करेगा तो ही जाकर ब्रेक डाउन कर सकता है, अदरवाइज नहीं तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा उसको। ठीक है, दो सपोर्ट नीचे है, एक वो है और एक ये वाला है जो मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाओ निफ्टी। निफ्टी अपना ठीक है, अगेन देखो डाउन साइड को आ रहा है,
ठीक है। और यहाँ पे जो पहले का, सीधा सीधी बात है, जो पहले का बॉक्स पैटर्न बना हुआ था यहीं पे ब्रेकआउट दिया था, मैक्सिमम लोग एंट्री नहीं होते, अगेन ब्रेकआउट दिया तो यहीं पे कॉल बायर्स बहुत ज़्यादा एंट्री हुए हैं। और ये जो बॉक्स पैटर्न बनाया था इसका 50% तक मार्केट आने का चांसेस है, जो कि 23,250 तक। ठीक है दोस्तों, 23,250 तक आने का चांसेस है। और उसके नीचे गिरेगा तो 61% जो अपना लेवल है वहां तक आने का चांसेस है, लास्ट लास्ट वहां तक। उसके ज़्यादा मुझे इसी वीक में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। थर्सडे को इसका एक्सपायरी भी है। तो फिर मैं मोटा मोटी आप लोगों को बता देता हूँ कल के लिए आपको बाइंग सेलिंग कहाँ पे बनेगा, क्योंकि सेंसेक्स में काफ़ी ज़्यादा हमने आप लोगों को बता दिए, उसी हिसाब से आप एनालिसिस करना। और इसमें सेम टू सेम फिबोनाची ड्रॉ करना, इस लो से इस हाई तक ड्रॉ करना। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको 61% 50% आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी कल के लिए जो आपका बाइंग सेलिंग लेवल होगा कंप्लीटली, यहाँ पे तो बाउंस बैक आ रहा है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे पुट भी बाइंग किए और यहाँ पे कॉल भी लोग ट्रैप हुए हैं। तो फिर कल के लिए आपका जो बाइंग बनेगा ना, बाइंग आपका थोड़ा सा ऊपर को बनेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा है 15 मिनट में। तो 23,444 के एबव ही बाइंग बनेगा इसका। और पहला टारगेट मिलेगा आपको ये वाला 551 का, सेकंड रेजिस्टेंस होगा आपको 625 तक का। ठीक है, बड़ा बड़ा टारगेट है, शॉर्ट कवरिंग आएगा तो ऊपर को भाग सकता है। और लास्ट लास्ट का ये वाला है 680 तक का। और डाउन साइड का सेलिंग आपको करना है 23,311 के नीचे, पहला आपको मिलेगा टारगेट 253, उसके बाद का ये वाला 159, उसके बाद का ये वाला जो बॉक्स पैटर्न का नीचे वाला है 23,046 का। और 23,300 का कॉल और पुट में आपको कंप्लीटली कल रखना है नजर। अब आ जाओ निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक तो बिल्कुल ब्रेकडाउन ही कर दिया। ठीक है, बट ये 61% से नीचे को बिल्कुल मतलब ब्रेकडाउन तो किया है, बट ये बॉक्स पैटर्न तक आने का चांसेस है कि नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे डाउट लग रहा है। क्योंकि ये 749,000 में स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग बायर्स है। तो बायर्स तक मार्केट लेके आएगा कि नहीं आएगा, और ये जो अपना बॉक्स पैटर्न है और जो दो तीनों हमने ट्रेन लाइन ड्रॉ किए, ये क्या कर सकता है उसको हमने थोड़ा बहुत कल जजमेंट करेंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम जो बॉक्स पैटर्न को हमने यूज करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कॉल बायर्स ट्रैप हुए हैं। ठीक है, तो मुझे डाउन साइड का 50% जो बॉक्स पैटर्न का ये टारगेट लग रहा है, और अपर साइड का ये वाला जो 51,000 आ रहा है अपर साइड का, और डाउन साइड का लग रहा है ये वाला लेवल। ठीक है, मतलब 48,500 तक का टारगेट मुझे डाउन साइड का लग रहा है। तो फिर कल के लिए आपका बाइंग सेलिंग कहाँ पे होगा, सीधा सीधा बाइंग सेलिंग के ऊपर आ जाते हैं। कल के लिए आपका जो बाइंग बनेगा ना, बाइंग बनेगा आपका ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है 61%, इसको ब्रेकआउट करना मुश्किल है। ठीक है, तो 50,064 के एबव भी बाई करना। पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 206 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 348 का, उसके बाद मिलेगा 500 तक का टारगेट, यहाँ तक। उसके ऊपर का मुझे अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है। और डाउन साइड का सेलिंग करना आपको 49,794 के नीचे। और पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 684 का। उसके बाद का ये जो गैप फिल नहीं हुआ है, निफ्टी में हुआ है, आपका सेंसेक्स में हुआ है, बट बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है, तो यहाँ तक का टारगेट 469, 49,000 का। गैप फिल का टारगेट 318, उसके बाद का ये वाला 49,093 से लेकर 49,000 तक का टारगेट। और आपको 50,000 का कॉल पुट में आपको रखना है नजर कल के लिए। पहला मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ पॉलीकैप। पॉलीकैप में अच्छा खासा फॉल्स सेलिंग आ रहा है। ठीक है, फॉल्स सेलिंग फॉल्स बाइंग के बारे में ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कशन कर लिए हैं, तो इसमें मैक्सिमम चीज़ क्लियर हो जाएगा उनको। ठीक है, तो फिर कल के लिए आपका बाइंग कहाँ पे बनेगा 5680 के अबव। पहला टारगेट 57,000, उसके बाद का 5,744, उसके बाद का मिलेगा 69, उसके बाद का मिलेगा 5,800, उसके बाद का मिलेगा 48 से लेकर 5,900 तक का टारगेट। डाउन साइड ये तीनों को ब्रेकडाउन कर दिया। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये रजिस्ट सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, इसको ब्रेकडाउन कर दिया। तो फिर आपको सेलिंग मिलेगा इसके नीचे 5623 के नीचे। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 92 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 66, उसके बाद का मिलेगा आपको 39, उसके बाद का डे लो मिलेगा 5485 तक का डाउन साइड का टारगेट। गुजरात गैस में सेम टू सेम है, बिल्कुल फॉल सेलिंग आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बाउंस बैक आना चाहिए। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नीचे को आ चुका है, तो एक बाउंस बैक तो आना ही चाहिए। तो फिर कल के लिए बाइंग बनेगा आपको 444, यानी कि 444 के वो बाइंग बनेगा आपका। पहला मिलेगा 46 का, उसके बाद का मिलेगा 48 का, उसके बाद मिलेगा 50, उसके बाद का मिलेगा 51, उसके बाद मिलेगा 53,
उसके बाद मिलेगा 57, 60 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको जो सेलिंग करना है 41 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 40 का, दूसरा मिलेगा आपको 39, तीसरा मिलेगा 37, उसके बाद मिलेगा 36, 35, 33, 32 और 30 तक का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को ध्यान रखो, पावर ग्रिड में वॉल्यूम मैंने ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर होगा, क्योंकि इसको देख के मैंने बाइंग सेलिंग करता हूँ। तो आपको बाइंग करना है 270 के अब, और पहला मिलेगा आपको 71 का, उसके बाद मिलेगा 72, 73, 74, 75, गैप फिल तक का टारगेट, 78 से 80 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेलिंग करना आपको 68 के नीचे, पहला मिलेगा 67, 65, 64, 63, 61 और 60 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों आपको इंडिया विक्स के बारे में समझाया, दाउ जोन्स थोड़ा सा रिप्लेस करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 74 तक का मतलब नीचे को आया, ज़्यादा नीचे को आया नहीं है, और आप लोगों को डाटा के बारे में बताया। अब चलते हैं जो सेंसेक्स का 75,000 का कॉल और पुट में 77,000 जो 500 का कॉल और पुट में कहाँ पे आपको रखना है नज़र, कहाँ पे बाइंग सेलिंग करोगे, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे 77,500 का पुट को और कॉल को प्रीमियम इतना ज़्यादा हाई है ना, तो ना कहीं तो एक साइड से वो मार्केट को वोलेटाइल करेंगे। तो पुट साइड में मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, पुट साइड में ज़्यादा जाने के लिए। तो फिर आपको करना क्या है, कल को 77,000 का जो पुट है ना, आपको जो बाइंग बनेगा 333 से लेकर 351 से एबव अगर क्लोजिंग दे तो पहला टारगेट 380 का, उसके बाद 400, उसके बाद 425। सेकंड एंट्री मिलेगा 69 के एबव क्लोजिंग दे तो 500 का टारगेट, 538, 572, 600 तक का टारगेट के लिए मैं इतना ही सोच रहा हूँ। उसके ऊपर जाएगा तो 1200 तक चला जाएगा पुट साइड में, और ज़्यादा भयानक गिरावट होगा अगर जाएगा तो। और कॉल साइड में देखो, कॉल साइड में प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो आपको ध्यान रखो 241 मतलब 258, 41 से एबव क्लोजिंग दे तो 77 का पहला टारगेट मिलेगा एंट्री लेने के बाद। सेकंड टारगेट 295 से 312 के एबव क्लोजिंग दे तो फिर 331 का पहला टारगेट, उसके बाद का 358, 400, उसके बाद 418 का, 454, 500, दोनों के दोनों ध्यान रखो 500 के एबव अगर निकले, अगर कॉल साइड निकले तो कॉल साइड में मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट पुट साइड का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। बट कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग आया तो ही जाके 700 से 800 तक जाएगा, अदरवाइज पुट साइड में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पुट साइड का प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो और थोड़ा सा बढ़ाने के बाद मार्केट को क्या करेगा, ऑफ साइड को लेके जाएगा, तो तब तक कॉल साइड का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डीके हो जाएगा। मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद अगर आपका अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊँगा और एक नया वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।